जीत हासिल उन्होंने की है। इन सब के बीच रुद्रा सर, एक सवाल मेरा है कि आज तो जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, वो भी ऐसे मोबाइल लगा के सुन रहे हैं कि देश में चुनाव की स्थितियां हैं क्या। इसी दौरान एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई कि सरकार चाहे जो भी बने वो जोड़ तोड़ तिकड़म भानुमति के कुनबे जैसी ना हो, जिसकी हो जो हो प्रोमिनेंट हो, एकदम हो और मजबूत हो। इसको मैं समझना चाह रहा हूं। रुद्र विक्रम सिंह जी, से ही सरकार बनेगी, चाहे वो एनडीए बनाए चाहे वो इंडिया अलायंस बनाए। हालांकि इंडिया अलायंस का कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रही है, एनडीए की ही सरकार। प्रधानमंत्री ज्यादा है ना इंडिया में, दिक्कत भी तो है वहाँ। जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि हर हफ्ते एक प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो हो सकता है कि वहाँ हर हफ्ते प्रधानमंत्री बने। तो सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और जब इंडिया अलायंस जब सोचना शुरू कर रहा होगा तब तक एनडीए ने जो अभी के आंकड़े चल रहे हैं उसके हिसाब से उन्होंने अपने आगे की रणनीति भी बना ली होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके जो भी लोग हैं, अमित शाह जी ने, वो सारी रणनीतियां बन गई होंगी कि शाम तक सरकार कैसे बनेगी, कैसे। और विपक्षी जो इंडिया अलायंस के कुछ लोग हैं, हो सकता है इंडिया अलायंस की कुछ पार्टियों ने बातचीत शुरू कर दिया हो बीजेपी से। तो ये तो परिस्थितियां देखिए, ये भानुमति का कुनबा तो एकदम तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। अब जो परिणाम हमको दिख रहे हैं, और इसके पीछे देखिए कि बहुत बड़ी वजह कांग्रेस की भी रही और बीजेपी की भी रही। कांग्रेस की ये वजह रही कि कांग्रेस ने मान लिया था कि हम हार रहे हैं, बीजेपी ने ये मान लिया था कि हम जीत रहे हैं, इसलिए उस जो उदासीनता रही थोड़ी सी लोकल लेवल के नेताओं में और वोटर्स में, ये सिर्फ और सिर्फ जो हम परिणाम देख रहे हैं वो सिर्फ उदासीनता का परिणाम है और कुछ नहीं है। ठीक। अवनीश बुंदेला साहब, एक सवाल, बहुत अच्छी फाइट, बहुत बेहतरीन नतीजे आपके हिसाब से, जिनको कहा जा रहा था। अच्छा हाँ, ये भी एक बड़ी बात है, अब वो टेम्पो कहां से लाया जाएगा जिसमें 216 से ज्यादा कांग्रेसियों को भरकर ले जाया जाए। खैर, बुंदेला साहब, सवाल मेरा ये आपसे कि क्या जो एग्रेसिव कैंपेनिंग आपकी तरफ से बाद में नजर आई, अगर वो पहले नजर आती रणनीतिक तौर पर, तो ये नतीजे, ये आंकड़े, ये परिणाम और बेहतर होते? बुंदेला साहब। देखिए ललित जी, हमने जो कैंपेनिंग थी पूरी मुस्तैदी से और पूरी एग्रेसिवनेस से की। बात यह है कि देश की आवाम ने पहली बार देखा कि देश का प्रधानमंत्री की भाषा इतनी नीचे गिर गई, जो शायद ललित जी आपने भी अपने पत्रकारिता के जीवन में नहीं सुनी होगी आज तक, कि वो सीधा मीट मछन स्कूटर आपकी भैंसें छोड़ लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। मतलब ऐसी भाषा प्रधानमंत्री की क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ऐसी भाषा तो मतलब छोटे छोटे जो देश होते हैं सीरिया वीरिया टाइप के, उनके प्रधानमंत्री भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करते। श्रीलंका जो बैंकरप्ट हो गया, उस देश के प्रधानमंत्री की भाषा भी हमने नहीं सुनी। तो ये बताता है इन सब चीजों से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं पोलराइजेशन किया है, और इसके अलावा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो किया ही है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि हम जनतंत्र को बचाने की लड़ाई में सफल हुए हैं, हम संविधान को बचाने की लड़ाई में सफल हुए हैं। क्योंकि इनके कई, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने झूठ फैलाया कि संविधान बदल देंगे। हमने नहीं कहा साहब, हमने तो इसलिए कहा जब आपके नेताओं ने खुले तौर पर कहा कि संविधान को बदलने की आवश्यकता। बयान सुनिए, आपके कई प्रवक्ताओं और नेताओं की बयान डले हैं। गांधी के रहते भी हुए। देखिए अपर्णा जी, अगर आपके मुखमंडल से एक बार निकल जाता है कि हम संविधान बदलेंगे, मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि हाँ आपकी नीति उसमें है कि संविधान बदलने की। तब हमने कहा हम, और सबसे बड़ी बात, भाजपा के शासनकाल में दलित आदिवासियों पर अत्याचार बेतहाशा। मध्य प्रदेश में भले ही हम 0 पर बैठे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई है। यहाँ आदिवासियों के साथ नहीं, सही कह रहे, लड़ाइयाँ खत्म नहीं हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर लड़ाइयाँ खत्म नहीं हुई है, शायद यही वजह है कि देखिए अपर्णा जी, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ आदिवासी के पर भाजपा का नेता पेशाब करते। भारी पड़ा, कमलनाथ को अकेला छोड़ देना भारी पड़ा। ये मैं ऐड ऑन कर रहा हूं जो अपर्णा ने पूछा उस सवाल में। एक और
बुंदेला साहब। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छा विधानसभा चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि नतीजे हम जीत में परिवर्तित नहीं कर पाए, और उसके बाद जो जीतू पटवारी जी को जिम्मेदारी दी, वो भी एक युवा जोश के साथ वो पूरे में लगे, उन्होंने कार्य किया। अब ये अलग विषय है कि यहाँ नतीजे हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आज की तारीख में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, सारे नेता एक हैं, सभी साथ में खड़े रहते हैं। देखिए, आप अगर हम आज चुनाव हार गए हैं और पूरे देश में, अगर मध्य प्रदेश में हम नहीं नतीजे ला पाए और हम महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में अच्छे नतीजे लाए, हम अगर आप ये देखें गुजरात राजस्थान में अच्छे नतीजे लाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें वहां अच्छा था, हमारे लड़ाई थी। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन एक बात और देखनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश में देखिए प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, ग्वालियर, गुना, इन सब जगहों पे ताबड़तोड़ रैलियां की, और ये समझते हुए कि हो सकता है कि मेरी रैलियों से कुछ प्रभाव पड़े और हम ये जो 2-4 सीटें जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कांग्रेस, हालांकि 2 ही 3 सीट एक्सपेक्ट कर रही थी कांग्रेस, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही नहीं थी मध्य प्रदेश में, वो उनको लग रहा था कि वो हम जीतेंगे। राहुल गांधी ने मैं दबाव देना जी, तो ये एक बात तो तय मानी जाएगी कि ये राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की वजह से, कोई जहां भी कांग्रेस जीत रही है उनकी रणनीतियों की वजह से या फिर उनकी वजह से नहीं जीत रही है। ये सिर्फ जो मैंने कहा कि भाजपा के जो अति आत्मविश्वास और वोटरों की उदासीनता की वजह से जहां भी जीत रही ये लग रहा है कि 400 पार तो आ ही रहा है, तो घर से बाहर क्यों निकली? जी अमरीश जी, ये बड़ी अजीब बात है कि जो व्यक्ति पूरे देश को 2 बार नापता है, मतलब आप लोगों को पता नहीं राहुल गांधी प्रियंका गांधी से क्यों इतनी नफरत है या क्यों इतना डरते हैं। ये तभी तो हम फिर गोदी मीडिया कहते हैं, फिर आपको बुरा लगता है। अरे अवनीश जी, क्यों आपको इतनी नहीं आप तभी आपने पूरे चुनाव में आप नहीं इतना बड़ा लोकतंत्र का चुनाव हुआ, आपका नेता मीडिया से लड़ता रहा, आपका नेता भाजपा से नहीं लड़ा, आपका नेता पूरे चुनाव में मीडिया से लड़ता रहा। बुंदेला जी, एमपी को लेकर सवाल इसलिए उठेंगे ना क्योंकि यहाँ पर आप अकेले लड़ रहे थे, सिर्फ एक सीट को छोड़ दिया जाए तो। यूपी में अच्छा कर रहे हैं, एसपी का अलायंस है, वहां पर एसपी ने चौटी दिखाई, बाकी राज्यों में वेस्ट बंगाल में टीएमसी अपने दम पर अच्छा कर रही है, अकेले ही अच्छा कर रही है। एमपी में कांग्रेस पर सवाल उठेंगे, वहां पर आपकी अकेले की परीक्षा थी। अच्छा देखिए, एमपी में अगर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और हम जैसे उत्तर प्रदेश में अच्छा किए, हमने आप महाराष्ट्र में अच्छा कर रहे हैं, हमने राजस्थान में अच्छा की, तो ये कौन सी बात है कि एमपी में खराब की तो राहुल प्रियंका जी के कारण नहीं की? ये मतलब कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत टारगेट करने की बात है, और यहीं से ये राजनीति की दिशा और दशा बदलते हैं और यहीं से ये मुद्दा भटकाते हैं। हम तो साफ कहते हैं कि जब आप हारने लगते हो, हमने देखा ना हिमाचल में, कर्नाटक में हारे तो मोदी की जगह नड्डा का फोटो लग गया था। कहां गई 400 की गारंटी, कहां गई मोदी की गारंटी, मुझे बताएं। अच्छा। आपको 400 पार करके की बात कर रहे थे, फिर आज मोदी जी की फोटो लगी है, देखिए अभी भी मोदी जी की अरे फोटो चल भैया, रही तो है। हम वही कह रहे ना, अगर ये सुनिए, चिंता मत करिए, शाम तक अगर ये नतीजे जो है ना 200 के नीचे चलेगा तो नड्डा साहब की फोटो लग जाएगी। और पहले आप स्पष्ट करें राजीव चक्रवर्ती जी, आप हाँ राजीव चक्रवर्ती जी, आप मुझे बताएं, अगर आप जो कह रहे हैं, आप कौन होते हैं कि इसको श्रेय देना, इसको श्रेय नहीं देना? बात इतनी है कि यहीं से राजनीति की दिशा दशा बदलने की चक्रवर्ती साहब, मैं देश में सब देता है, फलानी पार्टी का प्रवक्ता है।